In last lecture, we have seen about फाइलम कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो उसमें हम देखे थे फाइलम कॉर्डेटा जो है उसमें तीन देखे थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और एक बताए थे फाइलम दैट इज सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा. तो कॉर्डेटा इज अ फाइलम. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम. फर्स्ट वाज यूरोकॉर्डेटा, सेकंड वाज सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा जो है वर्टिब्रेटा सब फाइलम. तो अभी हम देखेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा. ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा बता दें. फर्स्ट में बताया थी यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में उसको दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकाटा कहते थे सब फाइलम को. ठीक है, तो ट्यूनिकाटा क्यों कहते हैं उसको, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि उनका यूरोकॉर्डेट जो भी होते हैं ना बॉडी, उनका बॉडी देखेंगे उसमें जो एक कवरिंग होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है. ठीक है, और वो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, प्लांट में जो सेलुलोज है उसी के जैसा रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए एनिमल सेलुलोज भी कह सकते हैं. तो एनिमल सेलुलोज इज प्रेजेंट इन कहां पर, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स. यूरोकॉर्डेट्स में कौन सा दैट इज हर्डमानिया हो सकता है, साल्पा हो सकता है, एस्किडिया हो सकता है, डोलियोलम हो सकता है. कोई भी यूरोकॉर्डेट्स में याद रखना है वहां पर क्या होगा, उसमें टेस्ट और ट्यूनिक कहते हैं. वो जो पॉलीसैकेराइड लेयर है एनिमल सेलुलोज को क्या कहते हैं, टेस्ट और ट्यूनिक इज प्रेजेंट, हेंस यूरोकॉर्डेट्स आर नोन एज ट्यूनिकेट्स एनिमल. ठीक है, इसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फियोक्सस बताए थे. अब हम देखेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा. ठीक है, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या है, ठीक है, इसमें बता चुके थे कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयनिक पीरियड बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट. ठीक है, तो ये देखते क्या है कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में वैसे एनिमल जिनके की एम्ब्रॉयनिक पीरियड में क्या है, नोटोकॉर्ड है. ठीक है, लेकिन अडल्ट में बाद में देखते हैं क्या है, वो क्या बन जाता है, ये इसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम. अब ये वर्टिबल कॉलम क्या है, ये जो बन रहा है हम लोग में तो बोन ही होता है, बोन का बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं वर्टिब्रेट जिनमें की क्या होगा, कार्टिलेज के बने होते हैं. तो ये दोनों हो सकते हैं. तो अब देखते हैं नेक्स्ट. तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा. ठीक है, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो देखेंगे, दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज क्लासिफाइड इनटू 2 डिविजन्स. ठीक है, इसको 2 डिविजन्स में बांट दिया गया है. ठीक है, और ये 2 डिविजन्स कौन कौन से हैं देखते हैं. तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स. ठीक है, तो इसको क्या में बांटा गया है, 2 डिविजन्स में बांटे गए हैं. ठीक है, और ये 2 डिविजन्स में जो बांटे गए हैं किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस लिख रहे हैं, बेसिस दैट इज प्लस एनसीई मतलब प्रेजेंस और माइनस एनसीई एब्सेंस ऑफ जॉ. ठीक है, जॉ जो होता है जबड़ा, अपर जॉ और लोअर जॉ, तो अपर जॉ और लोअर जॉ वर्टिब्रेट में है कि नहीं है उस बेसिस पर. ठीक है, तो इसको 2 डिविजन्स में, एक को कहते हैं ऑर्गेनाथा, ऑर्गेनाथा. ठीक है, ऑर्गेनाथा, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं ग्नैथा, GNATHA ग्नैथा, और ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 भाग में बांटा गया है. इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स. फर्स्ट डिवीजन इज ऑर्गेनाथा एंड सेकंड इज ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा. ठीक है, अब ये जो ग्नैथा जो है दिस इज ऑर्गेनाथा. तो ऑर्गेनाथा, अ मतलब नहीं. ठीक है, ग्नैथा मींस जॉ. तो इसमें हम देखेंगे कि जॉ क्या होता है, इसमें हम वी कैन से इन दिस ऑर्गेनाथा जॉज आर एब्सेंट. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जॉज एब्सेंट माइनस एंटी. ठीक है, लेकिन ये जो ग्नैथा देखेंगे क्या है, ग्नैथा, तो इसमें जॉ होते हैं. ठीक है, ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा में इसमें देखेंगे क्या, तो इसमें कह सकते हैं जॉज नहीं है, इसमें कह सकते हैं जॉज प्रेजेंट. तो such vertebrate in which jaws are absent is known as Agnatha, whereas such vertebrate in which jaws are present is known as Gnatha. ठीक है, ये हो गया जॉ के बेसिस पर.
अब देखिए इसमें जॉ नहीं है ना, तो जॉ नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जॉ नहीं है तो ये क्या है, लोअर वर्टिब्रेट है कि हायर वर्टिब्रेट, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से इट एज लोअर वर्टिब्रेट, ठीक है। लेकिन यहां पर जॉ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से हायर वर्टिब्रेट्स, मतलब जिसमें जॉ है जॉड, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ऑल द जॉड वर्टिब्रेट, JAWED, ऑल द जॉड वर्टिब्रेट्स आर नोन एज, गनाथा में रखा गया है, आर हायर, तो जॉड जो है वो क्या हो गया, हायर वर्टिब्रेट है, और ये क्या है, जॉ इसमें नहीं है ना झगड़ा, तो जॉलेस वर्टिब्रेट, क्या कहेंगे इसको, जॉलेस वर्टिब्रेट है, ये क्या है, जॉ नहीं है, उनको कहा गया लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। दूसरा एक दो पॉइंट और भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये लोअर वर्टिब्रेट्स क्या हो गया, जॉलेस, तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स इसमें हो गया, जॉड वर्टिब्रेट क्या हो गया, यहां पर हो गया, ठीक है, हायर लोअर। अब एक दो चीज और याद रखेंगे कि ये जो जॉलेस वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर जनरली एक्टोपैरासाइट, फिश पर पैरासाइट होते हैं, कहां होते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट्स, और कुछ जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, सड़े गले पर जो ग्रो करते हैं, तो सम में भी एक्टोपैरासाइट, मोस्ट में भी, मोस्टली आर दे आर पैरासाइट, पैरासाइट में भी अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, जैसे फिश के उस पर चिपक जाएंगे, ठीक है। इनमें सेक्टोरियल माउथ होता है, तो सेक्टोरियल गोल सा माउथ है वो क्या, उसे चिपक जाएंगे फिश से, और एक्टोपैरासाइट होते हैं, और कुछ स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्टोपैरासाइट क्या है, एक्टोपैरासाइट में हम एक दो एग्जांपल देखेंगे, तो इसको कहते हैं पेट्रोमाइजन, क्या कहते हैं इसको, पेट्रोमाइजन, ठीक है। पेट्रोमाइजन क्या है, सी लैम्प्रे कहते हैं, तो सी लैम्प्रे इज एक्टोपैरासाइट, लेकिन एक देखेंगे मिक्सिन है, इसको हैगफिश कहते हैं, तो हैगफिश नाम है लेकिन इट इज नॉट ट्रू फिश, ठीक है, क्योंकि जॉ भी नहीं है और फिश भी नहीं है, जॉलेस है, तो हम कह सकते हैं कि मिक्सिन इज स्कैवेंजर वेयरएज पेट्रोमाइजन इज एक्टोपैरासाइट, लेकिन एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है, क्या है, दे आर मोस्टली ये एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे, ये तो एक्टोपैरासाइट हो गए, ये कैसा होगा, ठीक है, तो ये पैरासाइट नहीं होते हैं, ये सिंपली क्या हो गया, दे आर फ्री लिविंग, क्या होंगे, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एक याद रखेंगे आप, इसमें भी और इसमें भी, तो अभी हम बताए थे ये वर्टिब्रेट है ना सब, एक में जॉ है एक में जॉ नहीं है, ठीक है, तो जॉ है वर्टिब्रेट है, तो इसमें क्या होगा, हम बताए थे ना कि नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कैसा, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम और बोनी वर्टिबल कॉलम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी जॉड वर्टिब्रेट है, इनमें जो नोटोकॉड है, तो यहां पे याद रखिएगा, इन दिस नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय, जितने भी नोटोकॉड है ना पूरा का पूरा रिप्लेस कैसे हो जाते हैं, इट इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जितने भी जॉड वर्टिब्रेट हैं उनमें वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस होगा इन अडल्ट, लेकिन किसमें, बोनी वर्टिबल कॉलम में। वर्टिबल कॉलम कैसा होता है इनमें, बोनी, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिबल कॉलम, इसमें याद रखना है कि नोटोकॉड इसमें भी होगा, नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय क्या, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, अब सपोज ये गनाथा है, ठीक है, जॉड वाला है ना, तो इनमें क्या होगा, जितना भी नोटोकॉड है, ठीक है, होल नोटोकॉड, ठीक है, मान लीजिए कि ये है, ये देखिए यहाँ ऐसे, ये पूरा नोटोकॉड है, तो पूरा का पूरा क्या में चेंज हो जाएगा, बोनी वर्टिबल कॉलम, ठीक है। तो ऑल नोटोकॉड, होल नोटोकॉड कर सकते हैं, इन दिस होल नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिबल कॉलम, सारे के सारे क्या में चेंज हो गए, नोटोकॉड रिप्लेस हो गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, वर्टिबल कॉलम। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ये देखिए इस तरह ऐसे है, ये नोटोकॉड है एम्ब्रॉयनिक स्टेज में,
ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका आधा हाफ नोटोकॉड जो है ना, ये रिप्लेस हो जाता है क्या में, वर्टिब्रल। हाफ नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन हाफ क्या होता है, नोटोकॉड ही रह जाता है, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। और इसमें क्या हो गया, इसमें जो भी ये नोटोकॉड था, ये पूरा का पूरा नोटोकॉड क्या में चेंज हो रहा है, इसमें देखते हैं पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो रहा है। और ये कैसा नेचर होता है, बोनी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि जो जिसमें कि जॉइंट वर्टिब्रेट हैं उनमें नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय, होल नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इसमें होल नहीं, हाफ नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, कैसा, कार्टिलेजिनस। और हाफ क्या होता है, हाफ नोटोकॉड ही जैसा पूरा बचा रह जाएगा। मतलब हम ये अंतर कह सकते हैं कि इसमें नोटोकॉड क्या हुआ, इसमें नोटोकॉड पूरे लाइफ तक परसिस्ट करता है, और इसमें नोटोकॉड सिर्फ क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ये भी अंतर कर सकते हैं ना, ये हो गया, ठीक है। इसको हम रब कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन दिस नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। इसमें हाफ नोटोकॉड, फुल नहीं, हाफ नोटोकॉड is replaced by कैसा, कार्टिलेजिनस, बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो हाफ जो है क्या में चेंज हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में हुआ, लेकिन कैसा नेचर, ये ध्यान देना है। इसमें कैसा वर्टिब्रल कॉलम है, बोनी, इसमें कैसा है, कार्टिलेजिनस में चेंज हो रहा है हाफ। और हाफ जो नोटोकॉड है क्या हुआ, ठीक है, एंड हाफ नोटोकॉड वैसे ही का वैसे ही पूरे जिंदगी रह जाएगा। हाफ नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ उसी तरह पड़ा रहेगा। तो हम एक अंतर कह सकते हैं दोनों में, नोटोकॉड इसमें एम्ब्रियो में और अडल्ट दोनों में होता है, इसमें सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है नोटोकॉड। बाद में टोटली ये क्या में चेंज हो जाता है, ये टोटली चेंज हो जाता है क्या में, ये टोटली चेंजेस इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो एक्चुअली हम कहेंगे दिस सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है, सबफाइलम, ये अभी दो डिवीजन में बताया, अग्नाथा और ग्नाथा। जो है तो जॉइंट वर्टिब्रेट, और नहीं है तो क्या हुआ, जॉलेस वर्टिब्रेट। तो जॉलेस वर्टिब्रेट एक हुआ और एक जॉइंट वर्टिब्रेट, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें जॉ नहीं है, इसमें जॉ है, ये जॉ नहीं है तो लोअर वर्टिब्रेट है, हायर वर्टिब्रेट। ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं जनरली, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग है, पानी में भी पाए जा सकते हैं, लैंड में भी पाए जा सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। ये क्या हुआ, हाफ नोटोकॉड इज इन अग्नाथा जॉलेस वर्टिब्रेट में, हाफ नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, एंड हाफ नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हाफ नोटोकॉड क्या हुआ, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें नोटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इसमें नोटोकॉड डज नॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, इट परसिस्ट ओनली इन एम्ब्रियो, अडल्ट में नहीं होता है, ठीक है। चार डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि ये अग्नाथा जो है, ठीक है, अग्नाथा। अब ये अग्नाथा जो है क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट है, इसमें जबड़ा नहीं है। इसको क्या है, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। इसमें जो है ना दो क्लासेस होते हैं, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू क्लास, ठीक है। तो दो क्लास में बटा हुआ है। एक क्लास को कहते हैं ऑस्ट्रैकोडर्मी, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी, ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्मी। और दूसरा जो है उसको कहते हैं साइक्लोस्टोम और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, साइक्लोस्टोम कह सकते हैं आप, चाहे साइक्लोस्टोमेटा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो दो क्लास हो गया, ठीक है। साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है, और स्टोम मतलब स्टोमेटा देखे तो इट इज सिंपली एन ओपनिंग, ठीक है। तो सर्कुलर स्टोम, स्टोम मतलब माउथ, तो सर्कुलर माउथ। तो ये ऐसे होते हैं, इसमें जॉ तो होगा नहीं,
तो जॉ नहीं होगा तो मुंह कैसा होगा, गोल गोल सा होगा। और ये सक्टोरियल होता है, सक करने वाला माउथ, ठीक है। तो सर्कुलर माउथ बियरिंग जॉलेस वर्टिब्रेट ये है, ठीक है। सर्कुलर माउथ नाम से लग रहा है, कैसा माउथ होगा, सर्कुलर माउथ। तो इनमें कैसा होगा, सर्कुलर माउथ बियरिंग, सर्कुलर, और आप इसको क्या कर सकते हैं, सर्कुलर और राउंड भी कर सकते हैं, राउंड, ठीक है। तो इसमें माउथ कैसा होगा, सर्कुलर और राउंड माउथ बियरिंग। और ये क्या होते हैं, सक्टोरियल माउथ होता है, सर्कुलर और राउंड माउथ तो होगा, और ये माउथ कैसा होगा, दिस माउथ विल बी सक्टोरियल। सक्टोरियल मतलब क्या हो गया, ये किसी चीज से चिपक जाएंगे और खींचेंगे, तो खून क्या होगा, खींचेंगे। एक तो पैरासाइट है ना, फिश, बड़े फिश पर चिपक जाएंगे और उससे नरिशमेंट लेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। और ये क्या था, फ्री लिविंग, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, तो सर्कुलर माउथ, ये वाला जो देख रहे हैं ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो दो क्लास थे, लेकिन ये वाला क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट, अब जिंदा नहीं है कोई भी ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्टिब्रेट जो आया था, सबसे पहले वर्टिब्रेट जो आया था कैसा आया था, जॉर्ड की जॉलेस, जॉलेस। और जॉलेस में भी कौन सा आया था, ये ऑस्ट्रैकोडर्मी आया था। और ये ऑस्ट्रैकोडर्मी जो पहला आया था, ठीक है, इसमें एग्जांपल है, याद रखेंगे, सीफालैप्सिस, सीफालैप्सिस, CEPHALAPSIS। तो सीफालैप्सिस वेयर द फर्स्ट वर्टिब्रेट, ठीक है। जो पहला वर्टिब्रेट आया था कौन सा था, सीफालैप्सिस, ठीक है। और ये सीफालैप्सिस जो था फर्स्ट वर्टिब्रेट था, दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अराइज, ठीक है। और ये भी कैसे थे, जॉलेस वर्टिब्रेट थे, जो कि आज जिंदा नहीं है। और भी एग्जांपल अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे इसमें, इसी में ऑस्ट्रैकोडर्मी नाम है ना, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, ऑस्ट्रैकोडर्म, लीजिए ऑस्ट्रैकोडर्म, ठीक है। तो ऑस्ट्रैकोडर्मी नाम से लग रहा है ना, तो यानी ऑस्ट्रैकोडर्म हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया दो एग्जांपल्स। तो आपको सिंपली याद रखना है कि सीफालैप्सिस एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। तो सीफालैप्सिस इज अ एक्सटिंक्ट, अब नहीं है, तो सबसे पहले आया था, अब नहीं है। साइक्लोस्टोम, तो इसमें सर्कुलर माउथ होते हैं, मतलब इसमें ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, तो इसमें जो एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, इसमें तो यहां देखे थे पेट्रोमाइजन और मिक्सिंग, तो एग्जांपल इज पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन। और ये पेट्रोमाइजन जो है, ठीक है, दिस पेट्रोमाइजन, तो पहला एग्जांपल क्या हो गया, दो देखते हैं। तो इसमें दो याद रखना है, जॉलेस, नेम टू जॉलेस वर्टिब्रेट, तो दैट इज पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन। तो पेट्रोमाइजन को क्या कहते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज सी लैम्प्रे, CLAMPREY। तो पेट्रोमाइजन को हम कहते हैं सी लैम्प्रे। और दूसरा जो है इसको कहते हैं मिक्सीन, MYXINE, मिक्सीन। इट इज कॉमनली नोन एज हैग फिशेस, ठीक है। तो ये हैग फिश कहते हैं, हालांकि नाम से लग रहा है फिश है, लेकिन इट इज नॉट अ ट्रू फिश, ये फिश नहीं है। कार्टिलेज फिश, बोनी फिश पढ़ते हैं ना, ये फिश नहीं है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा जो देख रहे हैं ना, इसमें ट्रू फिश नहीं है, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स फॉल्स फिशेस, ठीक है। एंड दिस फॉल्स फिशेस हैव कैसा, सर्कुलर एंड राउंड माउथ, एंड दिस माउथ इज व्हाट, सक्टोरियल, ठीक है, सक करने वाला, ठीक है। तो दे हैव सर्कुलर एंड राउंड, ऐसे कह सकते हैं, कैसा, राउंड सक्टोरियल माउथ, SUCTORIL, सक्टोरियल माउथ, ठीक है। तो ये सक्टोरियल और राउंड माउथ इसमें होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल याद रखना, पेट्रोमाइजन, सी लैम्प्रे कहते हैं, ठीक है, और मिक्सीन और हैगफिश। तो आपको पूछेगा कि नेम एनी टू जॉलेस वर्टिब्रेट, तो जॉलेस वर्टिब्रेट इज कौन कौन सा, दैट इज कह सकते हैं पेट्रोमाइजन और मिक्सीन, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये भी जॉलेस है, लेकिन अब है क्या है, ये नहीं है, इट इज एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो एक ग्रुप कौन सा बचा हुआ है, अग्नाथा जॉलेस वर्टिब्रेट का, यही बचे हुए हैं। और ये जो होते हैं क्या है, दिस इज एक्टोपैरासाइट, दिस इज मिक्सिंग इज हैगफिश, ये क्या है, दिस इज स्कैवेंजर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें पॉइंट्स करके। अब ये जॉ, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चार पॉइंट ये। उसी तरह इधर भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन 2, ठीक है।
अब हम देखेंगे इधर गनाथा। अब ये गनाथा जॉइंट वर्टिब्रेट है, ठीक है, जॉइंट वर्टिब्रेट है, तो इसको भी बांटा गया है, ठीक है। दिस जॉइंट वर्टिब्रेट इज फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है। और इसको फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है, इसको दो सुपर क्लास में किया गया है। क्या में? दो सुपर क्लास। तो यहां पे देखिए ये सब फाइलम है, इसको दो डिविजन्स में, गनाथा जॉइंट वर्टिब्रेट, इसमें देखेंगे इसको क्या किया गया है, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज सुपर क्लास। क्या में किया गया, इसको दो सुपर क्लास में किया गया है। क्या में? सुपर क्लास कहते हैं इसको, ये ध्यान देना है, क्लास नहीं, सुपर क्लास। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू, यहां लिख दे रहे हैं सुपर क्लास, ठीक है। और ये सुपर क्लास जो है ना किस बेसिस पर किया गया है, तो ये जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन और लोकोमोटरी ऑर्गन, ये कैसे चलते हैं उस बेसिस पर, ठीक है। तो बेसिस क्या हो गया, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, तो चलने वाला ऑर्गन क्या है उस बेसिस पर, ठीक है। तो चलने वाला ऑर्गन क्या है उस बेसिस पर, तो जैसे इसमें देखेंगे फर्स्ट इज पाइसेस, ठीक है। क्या कहेंगे, फर्स्ट जो सुपर क्लास है उसको पाइसेस कहेंगे, ठीक है। और इक्थाइस कहते हैं, ICHTHYES, इक्थाइस, ठीक है। तो पाइसेस याद रखेंगे आप, इक्थाइस इसका दूसरा नाम क्या है, इक्थाइस भी कहते हैं, ICHTHYES, पाइसेस, ठीक है। और दूसरा जो सुपर क्लास है इसको हम कहते हैं टेट्रापोडा। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टेट्रापोडा। तो इसके दो सुपर क्लास हैं, फर्स्ट इज दैट इज पाइसेस एंड सेकेंड इज टेट्रापोडा, ठीक है। ये हो गया दो सुपर क्लास। अब ये देखिए ये सुपर क्लास किस बेसिस पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। अब ये लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें क्या होगा, तो इसमें लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फिन्स कहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फिश में पेल्विक फिन होता है, पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ठीक है, वेंट्रल फिन होते हैं, डॉर्सल फिन्स होते हैं। तो फिन्स होते हैं चलने वाले जो साइड में होते हैं, अपेंडेजेस, ठीक है। तो ये पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। तो जनरली पेयर्ड फिन्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो कह सकते हैं पाइसेस और इक्थाइसिस में क्या होगा, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फिन्स। इनमें कैसे होते हैं, लेकिन टेट्रापोड्स वगैरह में देखेंगे इनमें लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय, दैट इज इसमें कह सकते हैं इन टेट्रापोड लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय, टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रापोड्स, तो टेट्रापोडा, तो नाम से लग रहा है टेट्रा मतलब चार और पोडा मतलब क्या हुआ, लेग्स, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि इनमें लोकोमोशन कैसे होगा, चार पैर से होगा, मतलब कि लिम्स से। तो टेट्रापोडा में इसमें लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फिन्स, इन दिस लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फोर लिम्स, मींस two pairs of limbs, LIMBS, limbs। तो इसमें कैसे होगा, तो इसमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स से होगा, इन दिस लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय लिम्स। दोनों, ऊपर वाला को जनरली हम दो हो गया तो फॉरलिम कहते हैं, नीचे वाला को हाइंड लिम, ठीक है। तो इन सब में कितना होगा, टू पेयर्स होंगे, दैट इज लिम्स। तो अगर कह सकते हैं लोकोमोशन अगर क्या हो गया, चार लिम्स से होगा तो टेट्रापोडा, अगर लिम्स से नहीं होगा इसमें लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फिन्स, इट इज नोन एज पाइसेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पाइसेस जो देखेंगे, ठीक है, अब ये पाइसेस देखेंगे, इसको तीन क्लास में बांटा गया है। दिस पाइसेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास, 3 क्लास, इसमें 3 क्लास में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से 3 क्लास हैं, ठीक है। तो जो 3 क्लास हैं, दिस 3 क्लासेस आर, ठीक है, इसको हम नीचे कर दें, दिस 3 क्लासेस आर, ठीक है, 3 क्लासेस आर, एक को कहते हैं प्लेकोडर्मी, क्या कहेंगे, प्लेको, PLACODERMI, क्या कहते हैं इसको, प्लेकोडर्मी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या था, इधर क्या देखे थे, वो भी डर्मी ही था, कौन सा था, ऑस्ट्रेकोडर्मी। तो कंफ्यूज नहीं करना है यहां पर, ऐसे LMNO के बाद क्या आता है, LMNO के बाद P, तो P मतलब कि प्लेकोडर्म इसके बाद आया, ठीक है। ऑस्ट्रेकोडर्मी फिर प्लेकोडर्मी, ठीक है। दूसरा जो है प्लेकोडर्मी, पहला क्लास,
लेकिन ये ध्यान देंगे ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिस तरह ओस्ट्राकोडर्मी एक्सटिंक्ट है उसी तरह ये क्या हो चुका है, ये हो गया है एक्सटिंक्ट, अब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो फिश का आया था ट्रू फिश कौन सा था, यही था। ठीक है, तो ये जो है ना इसको कह सकते हैं, ये प्लेकोडर्मी जो थे ना इनका देयर बॉडी वेर कवर्ड विथ क्या, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ, कह सकते हैं हार्ड बोनी प्लेट, बोनी प्लेट का बना होता था, बोनी प्लेट से बॉडी कवर होता था, इसीलिए इनको आर्मर्ड फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिश कौन आया था ट्रू फिश, यही प्लेकोडर्मी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम एक्सटिंक्ट है, दे आर नोन एज आर्मर्ड फिश, ARMOURED, आर्मर्ड फिशेस कहते हैं, आर्मर्ड फिशेस। क्यों, बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय कैसा प्लेट, बताइए, बोनी प्लेट्स, दैट्स वाई। ठीक है, दे आर नोन एज आर्मर्ड फिशेस और प्लेकोडर्मी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो जब सबसे पहले आए थे, ये याद रखेंगे, क्लाइमेटियस, CLIMATIUS, क्या कहते हैं इसको, क्लाइमेटियस। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रू फिश थे, ट्रू यही थे, प्लेकोडर्मी। ठीक है, तो ये क्लाइमेटियस जो था ये प्लेकोडर्मी को हम क्या कहते हैं, ये याद रखना है, दे आर नोन एज आर्मर्ड फिशेस बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय कैसे, बोनी प्लेट्स, बोन्स के बने हैं, कार्टिलेज के नहीं होते हैं। और ये एग्जांपल क्या हो गया इसमें, क्लाइमेटियस। तो क्लाइमेटियस क्या हो गया, तो ये क्लाइमेटियस जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, दे वर द फर्स्ट ट्रू फिश। ठीक है, तो पहला जो ट्रू फिश था कौन सा था, यही है फर्स्ट ट्रू फिश, तो फर्स्ट ट्रू फिशेस। ठीक है, यही थे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स, फिर इसके बाद क्या क्या है, डिनिक थाइस कहते हैं, वो इसी में आता है, DINICHTHYES, डिनिक थाइस। ठीक है, और भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, कोको STEUS, कोकोस्टियस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इधर याद रखना है सिफेलाप्सिस। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रेट जॉर्जेस, पेट्रोमाइजन, सी लैम्प्रे, मिक्सिन हेडफिश, ये याद रखना है तीनों। फिर ये याद रखना है इसमें क्लाइमेटियस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटियस इज द फर्स्ट ट्रू फिशेस, दे आर नोन एज आर्मर्ड फिशेस। ठीक है, इसीलिए इसका प्लेकोडर्मी के बाद जो आया, फिर देखें ये तो क्या हो गया, खत्म हो चुका है। इसके बाद बोनी फिश और कार्टिलेज फिश पढ़ते हैं, दो तरह का फिश पढ़ते हैं, कार्टिलेज फिश और बोनी फिश। तो फिर आया कार्टिलेज फिश। ठीक है, तो इसको रखा गया कॉन्ड्रिक थाइस, CHONDRICHTHYES, कॉन्ड्रिक थाइस, CHONDRICH, कॉन्ड्रिक थाइस, THYES। और इसी कॉन्ड्रिक थाइस को, इसी का एक दूसरा भी नाम है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलास्मो ब्रैंकी, टर्म यूज कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इलास्मो ब्रैंकी, यू कैन यूज द नेम इलास्मो ब्रैंकी। तो ये याद रखेंगे। दूसरा कौन सा है, कॉन्ड्रिक थाइस। तो 3 क्लास हो गया। पहला जो है दैट इज प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी अब नहीं है, सबसे पहला फिश यही आए थे, अब नहीं रहे, आर्मर्ड फिशेस, इलास्मो ब्रैंकी और कॉन्ड्रिक थाइस। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इट इंक्लूड्स कार्टिलेज फिश, जितने भी कार्टिलेज फिश हैं ये इसमें आ जाएगा। इट इंक्लूड्स CARTILAGE, कार्टिलेज फिशेस। ठीक है, तो कार्टिलेज फिश में इसमें आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, तीसरा बोनी फिश। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन सा आएगा, देखेंगे, बोनी फिश, ये लीजिए बोनी फिश। तो बोनी फिश के लिए जो है उसको कहते हैं ऑस्टिक थाइस, OSTEICH THYES, क्या कहते हैं इसको, ऑस्टिक थाइस। ठीक है, तो फिर आया बोनी फिश, ऑस्टिक थाइस। और ये ऑस्टिक थाइस जो होते हैं इसका एक और नाम है टीलियोस्टोमी भी कहते हैं। क्लास कौन सा क्लास, टीलियोस्टोमी, TELEOST, टीलियोस्ट फिश कह सकते हैं। तो TELEOSTOMI, टीलियोस्टोमी। ठीक है, तो हम कहेंगे टीलियोस्ट फिश कहते हैं, तो टीलियोस्ट फिश याद रखिएगा कौन सा, बोनी फिश। ठीक है, कार्टिलेज फिश क्या, इलास्मोब्रैंक कह सकते हैं। ठीक है, जब भी कहें तो ये कार्टिलेज फिश है, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स बोनी फिशेस। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, बोनी फिशेस। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कार्टिलेज फिश। तो इसमें क्या आ गया, कार्टिलेज फिश आ गया। ठीक है, कार्टिलेज
फिश, ठीक है, और इट इंक्लूड्स बोनी फिश। तो ये दोनों है अभी, तो जब भी हम फिश में पढ़ेंगे अभी बाद में कार्टिलेज फिश और बोनी फिश में अंतर, ठीक है। ये हो गया 3, ये खत्म हो गया, ये दोनों बचा है, इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेट्रापोड्स, अब ये क्या है टेट्रापोडा, सुपर क्लास। इसको तो 3 क्लास में, ये जो है इसको फिर फर्दर बांटा गया है, ठीक है, इसको फिर फर्दर बांटा गया है क्या में, 4 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लास, 4 क्लास, 4 क्लास में बांटा गया, ठीक है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्किन, स्किन कैसा है इसमें, ठीक है, उस बेसिस पर। तो कौन कौन सा है, 4 टाइप्स, ठीक है। तो एक को कहते हैं पाइसेस, हो गया ना इधर, एम्फीबियन पर हम बताए थे ना, तो पाइसेस इधर, एम्फीबियन तो एम्फीबिया कहते हैं इसको, क्लास को, ठीक है। फिर क्या हो गया, PAR, आर मतलब रेप्टाइल्स, तो रेप्टिलिया क्लास को कहेंगे, रेप्टाइल्स उसमें आएंगे, स्नेक लिजर्ड। इसके बाद एव्स, जिसमें कि बर्ड्स आएंगे, ठीक है। और फिर 4th जो है वो क्या हो गया, दैट इज एव्स के बाद, दैट इज मैमल्स, MAMMALS, क्या कहेंगे इसको, MAMMALS, मैमल्स। तो मैमल्स आएंगे तो उस क्लास को क्या कहेंगे, मैमेलिया। तो इसमें 4 हो गया, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर हो गया कौन कौन सा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, स्किन के बेसिस पर। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्किन किस बेसिस पर, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे स्किन इज, कैसा होता है स्किन, तो स्किन इज थिन एंड मॉइस्ट, इसमें थिन होता है, पतला, एंड कैसा होता है, मॉइस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में स्किन इज कवर्ड बाय व्हाट, स्केल्स, तो हम कह सकते हैं स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स, ठीक है, स्केल से कवर होता है। इसमें एव्स में इट इज, स्किन इज कवर्ड बाय व्हाट, तो यहां पे लिख देंगे इट इज कवर्ड बाय फेदर्स, ठीक है। इसमें स्किन किससे कवर्ड होता है, तो स्किन इज कवर्ड बाय व्हाट, बाय किससे, हेयर्स, तो हम लोग में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, इसमें फेदर्स होते हैं, इसमें स्केल्स होते हैं, और इसमें कैसा होता है, थिन एंड मॉइस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब कार्टिलेज फिश में भी हम पढ़ेंगे, इसमें शार्क आएगा, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स शार्क, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें शार्क आएगा, सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। रेज आएंगे, स्केट्स आएंगे, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो ये सब डिटेल में देखेंगे, बोनी फिश में मालूम है कार्टिलेज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सब फाइलम वर्टिब्रेटा।